धन्यवाद। और प्रेज द एक बार लॉर्ड। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जन्म से की। प्रभु तमाम प्रियजनों को आशीषित करे। और एक अवसर प्रभु ने प्रदान की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लग रहा था कि अपना बीच में एक बाइबल टीचर नितिन केरला से जुड़े हैं, तो थोड़ा पता पहले पता चला होता तो पास्टर साहब को देते थे मौका आ जाए। तो बाइबल टीचर हो। प्रेज गॉड। धन्यवाद कि अच्छा अवसर प्रभु ने दी। और आज प्रभु के कलाम से हमें मनन करना है, जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। तो हम लोग प्रार्थना के साथ इस संगति में बने रहेंगे। तो आइए आज के मनन के लिए प्रभु के कलाम हम देखें। और हम जानते हैं कि हर दिन जो प्रार्थना हमारे ये जो चिकागो प्रेयर लाइन के माध्यम से होती है, तो हमें आशीष का कारण बनता है। और जैसे मलयालम में अलग अलग भाषाओं में, तो आज की मीटिंग में मैं आशा करता हूँ कि जो जो संदेश हम आज सुनने जा रहे हैं, तो हमें जरूर परमेश्वर आशीषित करेगा। और कुछ समय से मुझे चिकागो प्रेयर लाइन का हिस्सा बनकर, इस एक प्रार्थना साथी बनकर आपके साथ सहभागिता रखने के लिए, संगति करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में मौका दिया है। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और शिकागो प्रेलन हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, बार बार मुझे मौका देता है। तो उसके लिए प्रिय पास्टर सुनील पास्टर जी का और अनिश पास्टर जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो मेरे लिए प्रार्थना की, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद। आइए प्रभु का वचन की तरफ चले, एक मिनट प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जो मन्ना जो रोटी है, पिता परमेश्वर ये आशीषित करें। हम जब इसे खा के तृप्त होकर आपकी सेवा कर सके, उसके लिए आप मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में तो कार्य करे। इस सभा में जुड़े हुए आपके प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को प्राप्त का अनुग्रह बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ ग्रहण कर देता। आमीन। आमीन। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ फिर से। और आज मैं एक छोटा सा संदेश आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों के सामर्थ, प्रभु के लोगों के सामर्थ। हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के सामर्थ का सीक्रेट क्या है। तो ये जो है, सबसे ज्यादा हमसे पहले ज्यादा प्रभु के प्रभु के लोगों से भी ज्यादा शैतान को पता है। शैतान को पता है कि हमारे जो ताकत का सीक्रेट क्या है। एक मिनट। कि कि परमेश्वर लोगों के पास सामर्थ है। वो सामर्थ जो है, शैतान हमसे भी ज्यादा शैतान को अच्छी तरह से पता है कि पास्टर सुनील जी के पास, नितिन जी के पास या अनिश जी के पास, जो बाकी जितने भी लोग इसमें, मनोज कुमार है, मनीषा जी है, जोसोम पास्टर है, रजिकोश पास्टर है, और जॉयस जेकब सिस्टर जी है, मेरे पास है। जो प्रभु की ताकत है, जो अधिकार है, ये किन में है, क्या सीक्रेट है, क्या राज है इसका, तो ये हमसे भी ज्यादा शैतान को पता है। इस वजह से क्या करता है, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपको मैं पुराना नियम से एक कहानी, एक इंसिडेंट जो है, स्टोरी है, एक सच्चाई है, जो आपके सामने रखना चाहता हूं। बालक जो है बिलाम को, है ना, यहाँ पे कहता है कि तू क्या करना है, कि इज़राइल लोगों को क्या करे, शाप देना है ना, शाप देना है, ताकि क्या करें, वे लोग कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाए। उस समय हम जानते हैं कि बालक जो है मोवाब का राजा था उस समय।
बिलाम के पास आके वो कहता है तू क्या कर, क्योंकि तू तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तुझे लोग एक अच्छा एक सच्चा भविष्यद्वक्ता के रूप में लोग तुझे आदर करता है, मानता है। इस वजह से क्या कर, इजराइल लोगों के ताकत मुझे मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर को आशीष दिया हुआ है। आज मैं चाहता हूं कि तू उनको शाप दे, ताकि लोग कमजोर हो और मुझ पर वे चढ़ाई ना करें। तो उनके पास वो ऐसी ताकत है कि प्रभु उनके साथ है। तो बिलाम जो है इस बातें सुनने के बाद क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमारा परमेश्वर के आपके बारे में आपको पता है कि क्या है, वो ऐसा वैसा मानने वाला परमेश्वर नहीं है। तो ठीक है ना। तो मैं जाके परमेश्वर से पहले पूछता हूँ सच्चे दिल से वो क्या कर रहा है। पहली बात है कि वो जाके पूछने लगा है, परंतु हम जानते हैं कि गिनती की किताब 22 अध्याय में से जब हम कुछ वचनों को हम जब पढ़ने की प्रयास करें, आइए नंबर्स चैप्टर 22 वर्सेस फ्रॉम 1। तो हम लोग गिनती की किताब 22 अध्याय का पहला वचन से कुछ बातों को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि और सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने अमेरियों से क्या किया है, इसलिए मोवाब यह जानकर कि इजरायली बहुत है ना, उन लोगों से क्या है अत्यंत डर गया। यहां तक कि मोवाब इजराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजराइलियों के द्वारा जो भी कार्य किए हैं उस विषय के बारे में मोवाब के राजा बालाक को अच्छी तरह से समझ में आया है। तो उनको ये चाहिए था कि लोगों को कमजोर किया जाए, उनको निर्बल किया जाए। इसलिए क्या करे, बिलाम को क्या कर रहा है, कह रहा है, विनती कर रहा है तू आके शाप दे। परंतु प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, 5 और 6 वचन, नंबर्स 22, 5 और 6, उस वचन की तरफ हम देखते हैं। और इसने ना महानद के तट पर वहां पे कुछ विशेष बातों को देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो आके क्या कर, लोगों को क्या करते, शाप दे, शाप दे, छठो वचन, इसलिए और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु के लोग क्या कहे, हाँ, प्रभु में बलवंत है। प्रभु ने ऑलरेडी उनको क्या किया, बलवंत बनाया है। पर तो शैतान चाहता है कि उनको कमजोर किया जाए, उनको क्या किया जाए, उनको निर्बल किया जाए, उनको दुर्बल किया जाए। परंतु इसलिए क्या करें, ना बिलाम यहाँ पे शाप देने के बारे में वो जो है जो बालाक ने उनको मसला दिया है, उनको सलाह दिया है। परंतु वो कह रहा है कि चलो मैं आज परमेश्वर के पास जाता हूं, ठीक है। और आगे हम जानते हैं 9 वचन, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहाँ ये जो पुरुष कौन है। बिलाम ने परमेश्वर के कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि तू सुन, क्या कर, कि हाँ, ये दल मिस्र को क्या करे, मिस्र देश में से जो लाए हुए जो प्रभु के लोग हैं उनको क्या कर, तू शाप दे, है ना। तो परमेश्वर ने बिलाम का कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। 12वां वचन, 12वीं आयत की तरफ ध्यान दीजिए। वो बहुत सुंदर वचन जो परमेश्वर ने बिलाम को कहा था, कि जो परमेश्वर के लोगों के बारे में क्या कह रहा है, तू मत जा, है ना। तो फिर बाद में आके कह रहा है कि क्या कहता है कि हाँ देखो परमेश्वर ने क्या किया है, हाँ, बाला को वो कह रहा है, नहीं, परमेश्वर ने क्या किया है, मना किया है, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है कि मैं कौन होता हूं उनको शाप दो, नहीं, हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। इसलिए क्या करें, हाँ, तो छोड़ दे ये आशा, कि मेरे पीछे आना भी छोड़ दे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि आगे जब हम जाते हैं, देखिए बहुत आगे अपन जब बातें देखते हैं, 18 वचन की तरफ जाते हैं और 20 वचन को जब देखते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो झूठ क्या बोलते, तू उठकर उनके संग जा। पहला परमेश्वर ने क्या कहा है, मना किया है। परंतु बाद में फिर से क्या करते हैं ना, पहला जो परमेश्वर से पूछा, ईमानदारी से पूछा है,
बेफादारी के साथ पूछा है क्या, लेकिन दोबारा क्या कहता हम जानते हैं, प्रभु का वचन आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो बालाक ने उनके पास आके कहा है कि 18 वचन में ना, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं क्या नहीं करूंगा, लोगों को आशीषित नहीं करूंगा, आशीषित नहीं करूंगा। परंतु क्या करें, जब वापस उनको क्या करते हैं, सम्मान देता है, हाथ जोड़ता है, उनका पैर पड़ने लगता है, तब वो कहता ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, हाँ जाके देखता। तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि चलो। तो देखिए दूसरी बात, जब 20 वचन से हम आगे जब पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि दूसरी बार जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो ये परमेश्वर ने सच में प्रभु की इच्छा से दिल से नहीं कहा है, ठीक है बिलाम तू कह रहा है ना, ठीक है तू जा, परंतु एक बात, मैं जो कह रहा हूं वही उसी बात को कहना है ना, कहना है। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। काफी बार हम लोग जिद करते हैं ना, परमेश्वर प्रभु जी मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है ना। काफी बार हम लोग जोक में भी बोलते हैं ना, बच्चे जब कुछ गलत संगति में फंस जाते हैं, एक लड़का किसी लड़की को पसंद करते हैं तो क्या करते हैं, प्रभु जी न, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन तेरी इच्छा क्या है, वो फलाना ही होना चाहिए जो मैंने जिससे प्यार करता हूँ, या जो भी है कि नहीं। तो देखिए, तो लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से प्रभु इच्छा हो जाए, है ना, प्रभु मान जाए। यहाँ पे बालाम जो है, बिलाम जो है, दोबारा जब परमेश्वर के पास जाते, प्रभु की इच्छा नहीं थी, लेकिन बिलाम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण, बिलाम एक महान सेवक होने के नाते क्या किया, प्रभु ने मान लिया है। परंतु क्या करें, उनको सावधान भी कर दिया गया है, अलर्ट किया है, मैं जो कह रहा हूं उसी बात को छोड़कर कुछ कहना नहीं है। बाद में आगे जा देते हैं कि प्रभु के लोगों कि उनको कितना प्रभु ने उनको रोकने की कोशिश किया है ना, स्वर्गदूत को वहां पर उनको भेजा गया है, एक जानवर के द्वारा, गधे के द्वारा उनसे बात करने की कोशिश किया है, कि कह रहा है कि नहीं, जिस जगह पे हम जानते 25 आयत से लेकर आगे के वचन को जब पढ़ता 24, तब यहोवा का दूत दाग की बारी के बीच की गली में, जिसके है ना, जिसके दोनों और बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। और बाद में आगे हम देखते हैं कि तो ये जो गधा है तो आगे जा नहीं पा रही, गधई है ना, क्या बोलते बिलाम की गधे क्या करते, आगे जा नहीं पा रही, क्योंकि उसने स्वर्गदूत को देखा है। हम उस समय देखते हैं कि बिलाम के जो जो मानसिक स्थिति जो है पूरा क्या हो चुका है, कि धन दौलत के ऊपर पूरा ना क्या बोलते हैं, बह गया है, बह गया। वो चाह रहा था कि नहीं, किसी ना किसी तरीके से क्या करो, मैं जाके उनको कुछ तो बोल लो और प्रभु भी मान जाए। परंतु हम जानते, देखिए कितना यहाँ पे परमेश्वर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। अंत में हम जानते हैं मेरे प्रियजनों कि आगे कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु का दास जो है जा रहा है, परंतु प्रभु ने जो कहा था वचन है ना। तो चलिए एक विशिष्ट बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि हम लोग प्रभु का लोगों को शाप देने की कोशिश कर रहा है, परंतु प्रभु उनको मना किया है। परंतु यहाँ पे जाता है वो 23 अध्याय, आइए 23 अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर 23 है ना, 23 सातवां वचन, आयत 7, 23 अध्याय का 7वीं आयत। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की, मतलब वो लोगों को आशीष देने के लिए पवित्र आत्मा से हृदय के शब्द में बोलने लगा, कहने लगा, बालाक ने मुझे क्या बोलते, आराम से अर्थात मोवाब के राजा ने मुझे क्या किया है, पूर्व के पहाड़ों में बुलवा भेजा, मेरे लिए याकूब को शाप दे, इज़राइल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दी उन्हें मैं कैसे शाप दूं। वो कह रहे हैं, है ना, शाप देने की कोशिश, परंतु जब वो मुंह खोलने लगे हैं तो क्या करने लगे परमेश्वर के लोगों के प्रति वो प्रभु के लोगों की जो ताकत को सीक्रेट वहां पे वो बता रहा है। तो 21 वचन से आज थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, मेरा मेन मुद्दा जो प्रभु के लोगों के जो ताकत का जो राज है, सीक्रेट है, रहस्य है, वहां पे लिखा हुआ है। देखिए वहां पे क्या लिखा है, 20 वचन, पद 20, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। देखो
देखिए वहां पे वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। और 21 पद, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के लोगों की पहला जो सीक्रेट है वहां पे क्या है, उनके अंदर अनर्थ नहीं पाया है, उनमें कोई कपट नहीं पाया है। और इज़राइल में अन्याय, क्या बोलते ना, और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। क्या नहीं, परमेश्वर के लोगों के अंदर क्या है, दुष्टता, बुराई नहीं है। देखिए हमारे अंदर कपटता यानी अधर्म हम नहीं रखते हैं इज़राइलियों में, और क्या नहीं है, दुष्टता उनमें नहीं है। और तीसरी बात क्या है, आगे हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर यहोवा उनके संग है। लोगों के ताकत की, सामर्थ की सीक्रेट है क्या है, यहोवा परमेश्वर उनके संग है। हालेलुया। तो आज हम जानते हैं कि पिछले दिन, आज कल आपने फेसबुक में भी एक वीडियो देखा होगा, तेलंगाना में से एक, तेलंगाना स्टेट से एक वीडियो आया है। कोई एक प्रभु का दास है, उनको वो जो अब प्रभु के वचन को सुना रहे थे, कुछ पर्चियां बस स्टैंड में वगैरह बांट रहे थे। तो कुछ हिंदुत्व के वादी लोगों ने क्या उनको पकड़े और उनको जबरदस्ती करके क्या वो पूरा फाड़ने को लगाया। सारे पर्चियां उन्होंने क्या किया, फाड़ने को लगाया है। तो बाइबल भी उसमें नया नियम वगैरह कुछ मालूम, न्यू टेस्टमेंट का कॉपी वगैरह बहुत कुछ जो है प्रभु का वचन के प्रति जो लिखी हुई स्टोरी होगा, कुछ होगा, तो वो सब कुछ क्या क्या फाड़ने को लगा है, उसे डस्टबिन में डाल दिए। हम लोग देख रहे थे वो सब जबरदस्ती करके। बाद में क्या किए, प्रभु का दास को क्या बोलते कि पूरा वो कुंगू लगा के क्या करते, नारे लगाने के लिए कहा है ना। तो प्रभु का दास डरते डरते क्या करने हैं, वो नारे लगाए। देखिए हम जानते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूं, परंतु एक प्रार्थना हमें करना है कि प्रभु के लोगों को शैतान डराए जा रहा है। लोग जो है अपने जान को बचाने के लिए, अपनी जवान बीबी को बचाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने वो नारे लगाना पड़ रहा है, लगाते हैं। परंतु हमें हिम्मत, वो जो हियाव है, हमें रखना है, प्रभु से प्रार्थना भी करना पड़ेगा। ये लोग जो हैं इनकार कर रहे हैं, लोग पब्लिकली वो बोल बोल रहे हैं, बोलना पड़ रहा है, वो मजबूरन है ना, मजबूरन जबरदस्ती उनको से वो बुलवाए जा रहा है। परंतु आज इस मीटिंग में मैं जब बैठा हूं तो मेरे अंदर एक बोझ, कल वो वीडियो देखने के बाद और ज्यादा मुझे बोझ आए, प्रभु नहीं, कल चल के हमारे साथ हुआ तो क्या हम भी पब्लिक में ऐसा बताएंगे क्या? नहीं, ठीक है, जो तुम कहेंगे वो करेंगे। हमारा परमेश्वर को कितना दुख होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है, परंतु कुछ परिस्थिति में हम परमेश्वर को इनकार करते हैं। हम उनके सामने बोल नहीं सकते, जान भी ले लो, लेकिन मैं परमेश्वर के अलावा किसी और के नाम मैं अपने जुबान में नहीं ले सकता। ऐसे जो हिम्मत रखने वाली वीडियो, ऐसे प्रभु के लोगों की गवाही हमें सुनने को नहीं मिल रहा। पब्लिक के लिए वो डर जाते हैं। कल मेरे साथ भी शायद हो सकता है कि मैं भी डर जाऊं, मेरे जवान बीबी और हमारी मेरी छोटे छोटे बच्चों के वजह से, है ना। शायद हो सकता है कि अपने जान को बचाने के लिए, शायद शायद परंतु आज परमेश्वर के लोगों के अंदर जो, लोगों के पास जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका राज क्या है? बुराई नहीं है, और उनमें कोई दुष्टता नहीं है, अधर्म नहीं है। और तीसरी ताकत है, परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। और चौथी बात लिखा गया है, देखिए वहां पे क्या कहता है कि है ना, अनर्थ नहीं है, परंतु याकूब परमेश्वर का वचन कहता है कि 22 वचन, सॉरी या एक या 22, सॉरी 21 वचन, याकूब अनर्थ नहीं पाया, इज़राइल में अन्याय नहीं देखा, उसका परमेश्वर यहोवा उनके संग है। और राजा की सी ललकार, मतलब चौथी बात है, परमेश्वर हमारे लिए राजा बनकर हमारे साथ है। हालेलुया।
साधारण से साधारण बात नहीं है, एक अद्भुत बात है, एक अनोखी बात है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये प्रभु का दास है ना, बिलाम शाप देने की कोशिश कर रहा है, परंतु पवित्र आत्मा ने उनको ऐसी आंखों को खोल दी, उनके मुंह से ऐसा कहने को लगा है कि क्या कौन है इजराइली, ऐसे साधारण लोग नहीं है, देखो उनका परमेश्वर उनके बीच में राजा बनकर उनके साथ है। उनके लिए युद्ध करने वाले इजराइली नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर स्वयं उनके लिए युद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं उनके लिए युद्ध करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और अगला पांचवी ताकत क्या है, पांचवी बात 22 वचन में लिखा है, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। कौन है? परमेश्वर ने लोगों को आजाद किया है ना। मतलब प्रभु के लोग आजाद हैं। हालेलुया। कौन है? वो आजाद, जो से कहें कि मैं आजाद हूं। 420 साल के उस गुलामी से इजराइलियों को प्रभु ने आजाद किया है। हालेलुया। और आगे प्रभु का दास कह रहा है, देखो उनके एक और ताकत है। क्या है? कि 23 वचन में लिखा गया है, नीचे कोई मंत्र, है ना, बहुत जबरदस्त। नंबर्स 23:23, नंबर्स 23:20, नीचे कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पे भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। अगर मान लीजिए, है ना, यहाँ पे देखिए 21 और 22 वचन में बताई हुई इन तमाम बातें अगर सच है, तो 23 बात वचन में लिखा हुआ ये सब, क्या ये वचन भी सच है? सच है, सच है। क्योंकि जब उनमें कोई अनर्थ नहीं है, उनमें कोई कपट नहीं है, उनमें परमेश्वर साथ है, वो परमेश्वर राजाओं का राजा बनकर उनके साथ है और उनको प्रभु ने स्वतंत्र किया है और परमेश्वर ने उनको बल दिया है। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो जितना भी तंत्र मंत्र करे, जितना भी तो कोशिश करे, उन पर कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितना भी तू कोशिश करे, वे लोग बल पर बल पाके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन कह रहा है कि हम लोग बुलाए गए लोग हैं, हम चुने गए लोग हैं। प्रभु ने हमारे अंदर एक विशेष ताकत प्रभु ने रखा है। हमारे ताकत के रहस्य, रहस्य क्या है? हमारे ताकत के रहस्य क्या है? हमारे, है ना, बहुत दिन तक हम उपवास करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि प्रार्थना में हैं, ये नहीं हमारी ताकत, परंतु हमारे अंदर दुष्टता नहीं है, हमारे अंदर कपट नहीं है। तीसरी बात है कि हम सच्चाई के मार्ग पर हैं, हम पवित्रता के मार्ग पर हैं और हमारा परमेश्वर हमारे संग है। वो राजाओं का राजा बनकर हमारे साथ है और हम लोगों को प्रभु ने दुनिया से और बुराई से अलग किए हैं, स्वतंत्र किए हैं। हम उसका राज के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। आज एक बहुत बड़ी, है ना, सच्चाई को हम लोग इस वचन से देखते हैं। इस वजह से क्या कह रहे हैं, 23वां पद में लिखा है, निश्चय, है ना, बालाक तो कुछ भी करे, इजराइलियों पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजा बनकर परमेश्वर स्वयं उनके साथ है। वो राजा है। हालेलुया। उनका राजा और कोई नहीं है। मैं अब बालाक को कह रहा है, तू तो मोवाब का राजा है ना, तू सीमित है, तेरे पास जो ताकत है क्या है, परमेश्वर ने दिया, वो जो ही है वही है। परंतु इज़राइल का कौन है? राजा कौन है? परमेश्वर है, यहोवा है, जिसने मिस्र के हाथों से उनको छुड़ा कर बाहर लाया है। जिसने, अब क्या है, इतना दिनों में जो यात्रा में प्रभु ने उनको साथ दिया है, अद्भुत कार्य किए हैं। आइए हमारे जो परमेश्वर के बारे में हम लोग आज बड़े अभिमान के साथ हम याद करें, धन्यवाद करें। आज मैं एक ही बात बोलकर यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। प्रभु का दास बिलाम शाप देने की कोशिश कर रहा है, कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, परंतु जब परमेश्वर का प्रकाशन उनके अंदर आया है, तो लोगों के गुण के बारे में बताने लगे, इजराइलियों की ताकत के बारे में उन्होंने प्रकट किया। बोला कि नहीं, वे असाधारण लोग हैं, ये परमेश्वर उनके साथ है, उनको प्रभु ने अलग किए हैं। आज हमारी बारी है, हमारे पास परमेश्वर के सामर्थ्य, क्योंकि हमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए, हमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। जब हमें कोई कपट नहीं हो, तो परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता को पसंद करता है। जहां पे अशुद्धता है, वहां पे परमेश्वर वास नहीं करता है। तो आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, मुझ में
पवित्रता बने रहे, धार्मिकता बने रहे, ताकि तेरा वास निवास मुझ में हो जाए, तू राजा बनकर मेरे साथ रहे, ताकि आने वाले जो भी संघर्ष है, जो भी शैतान मेरे ऊपर हथियार तीर को भेजेगा, ताकि उस पर मैं जय पाऊं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबों को आशीष करे। मौका दिए हुए तमाम प्रभु के लोगों को फिर से दिल से धन्यवाद। प्रभु सबको आशीर्वाद करे। आमीन, आमीन।